हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CDSL के स्टॉक के बारे में। CDSL का Q1 का रिजल्ट आया था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि यहाँ पे इतना ज़्यादा लॉस क्यों हो रहा है कंपनी को, कंपनी रिजल्ट्स इतने ज़्यादा बैड क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कंपनी के बैड रिजल्ट्स क्यों हैं और क्या रिजल्ट सच में बैड हैं, और अगर रिजल्ट्स बैड हैं तो इन्वेस्टर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए, यहाँ पे न्यू पोजीशंस बनानी चाहिए नहीं चाहिए, या फिर अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं रिजल्ट्स में जिसको मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ आज, उनको ध्यान से ज़रूर समझिएगा जिससे कि आपको फ्यूचर में भी अगर ऐसी एडजस्टमेंट देखने को मिले तो जिससे आपको अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्टैंड अलोन रिजल्ट्स यहाँ पे ओपन कर रखे हैं कंपनी के। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर टोटल इनकम देखी जाए तो यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम क्वार्टरली बेसिस पे देखी जाए तो 10,897 लैक्स थी लास्ट क्वार्टर की, और करंट क्वार्टर गई 15,781 लैक्स। तो टोटल इनकम कंपनी की इंक्रीज़ हो रही है, अच्छी खासी इंक्रीज़ हो रही है। वही मैं अगर ईयरली बेसिस पे देखूँ तो 12,168 लैक्स थी, तो वहाँ से भी एक अच्छी खासी कंपनी की इनकम इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं अदर इनकम में एक नोट डला हुआ है, रेफर नोट नंबर 3। तो यहाँ पे करंट क्वार्टर की अगर टोटल इनकम देखूँ तो 4,605 लैक्स है, और लास्ट क्वार्टर की टोटल इनकम काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। इसके लिए एक बार हम रेफर नोट 3 कर लेते हैं। नोट 3 में यहाँ पे मेंशन है अदर इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ सब्सिडी ड्यूरिंग अ क्वार्टर। कितने रुपये का डिविडेंड मिला है यहाँ पे? 4,150 लैक्स का। तो यहाँ पे अदर इनकम जो जनरेट हुई है कंपनी की वो सब्सिडी कंपनी की डिविडेंड से जनरेट हुई है, जो कि डिविडेंड का अमाउंट अच्छा खासा है 4,150 लैक्स। इस क्वार्टर में अगर टोटल इनकम में अगर अदर इनकम देखी जाए तो 4,605 की है, और यहाँ पे 4,150 लैक्स है जिसमें डिविडेंड इंक्लूड है। तो यहाँ पे अदर इनकम काफ़ी कम है, लेकिन हमें रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि इसमें डिविडेंड इंक्लूड है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट अगर नोटिस करें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस में रेफर नोट नंबर 6 एक्सपेंसेस कंपनी के यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे 966 लैक्स थे, यहाँ पे 1,073 लैक्स थे, और यहाँ पे अच्छे खासे कंपनी के एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एकदम से एक्सपेंसेस में इतना बढ़ना, ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए? तो एक बार समझते हैं इसको भी हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द क्वार्टर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव एन एडिशनल परफॉर्मेंस पे आउट। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पे आउट एक्स्ट्रा दिया था एम्प्लॉइज़ को 944 लैक्स का एक्स्ट्रा पे आउट दिया गया था, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात दिमाग में रखने वाली है कि यहाँ पे अदर इनकम में जो सबसे ज़्यादा इनकम यहाँ पे दिख रही है उसमें इंक्लूड है डिविडेंड इनकम। अब यहाँ पे एक बार मैं कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट्स भी यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ जिससे आपको एक बहुत अच्छी बेटर क्लैरिटी दूंगी। उसके बाद मैं इसका अच्छे से आपको समझाऊंगी कि इसमें इन्वेस्टमेंट की राय है अभी या नहीं, और या किन लेवल्स पे इसको बाय करना चाहिए। अब मैंने आप लोगों के सामने कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ओपन करा है। तो कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट में देख सकते हैं यहाँ पे करेंट क्वार्टर में आया है 14,630 लैक्स का यहाँ पे फिगर, और लास्ट क्वार्टर का था 14,802 लैक्स। तो यहाँ पे ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं अदर इनकम कितनी कम हो। एक बार समझ लेते हैं, यहाँ पे रेफर नोट 5 कर लेते हैं अदर इनकम का, एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे मेंशन है जैसा कि ड्यूरिंग द क्वार्टर द होल्डिंग कंपनी हैज़ डाइवेस्टेड 92.5% स्टेक इन इट्स सब्सिडी दैट इज़ इंडिया इंटरनेशनल डिपोजिटरी IFSC लिमिटेड। तो यहाँ पे कंपनी ने 92.5% स्टेक डाइवेस्ट किया है होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी में। सब्सिडी कंपनी का नाम था यहाँ पे IFSC। यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट वो हुआ है 111.88 लैक्स का। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और ये प्रॉफिट यहाँ पे इन लोगों ने शो कर रखा है अदर इनकम के अंदर। जो अदर इनकम है, कंपनी ने जो अदर इनकम दिखाई है उसमें 111.88 लैक्स का प्रॉफिट इंक्लूड है। मींस यहाँ पे देखिए 612 लैक्स यहाँ पे जो प्रॉफिट है कंपनी की इनकम है अदर इनकम, इसमें 111 लैक्स का प्रॉफिट वो भी इंक्लूड है जो डाइवेस्टमेंट से हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता तो यहाँ पे कंपनी का जो अदर इनकम थी वो और कम होती, और जो करेंट क्वार्टर की इनकम थी तो वहाँ पे भी थोड़ा फर्क देखने को मिलता हम लोगों को। अब यहाँ पे एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस थे जो कंपनी की, उसमें
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का तो 1316 लैक्स था, लेकिन एकदम से एक्सपेंसेस कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, 2590 लैक्स हो गए। मतलब कंपनी एक्सपेंसेस इंक्रीज होने का रीज़न था यहाँ पे, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक्सपेंसेस काफ़ी कम थे, 1198 लैक्स थे। तो यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस एकदम से रीज़न क्या था इसका बढ़ने का, तो रेफर नोट 6 है यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि यहाँ पे ड्यूरिंग द क्वार्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उन लोगों ने 1086 लैक्स का यहाँ पे अप्रूवल दिया था एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए। तो वहाँ पे ये मेंशन है एक्सपेंसेस में। तो ये वो एक्सपेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए कंपनी के। अब मैं आगे बात करूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर आगे क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ डिटेल में वो भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स अब एक बार हम डिटेल में बात करते हैं इस बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले मैं रिटर्न्स दिखाती हूँ आप लोगों को CDSL की क्या रिटर्न्स रहे हैं। अगर 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखे जाएँ तो मैसिव रिटर्न्स है, 262% के रिटर्न्स हैं, बहुत बम्पर रिटर्न्स हैं। और अगर मैं ईयरली रिटर्न्स देखूँ तो यहाँ पे 26% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। मतलब लास्ट 1 ईयर से इस स्टॉक ने बिल्कुल भी कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो ऐसा क्यों है, इसका कोई रीज़न होगा, वो हम डिटेल में समझते हैं अभी। उसके बाद अगर मैं लास्ट 1 मंथ के रिटर्न देखूं तो यहाँ पे थोड़े पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, इसके रिजल्ट आने वाले थे, लेकिन तब भी स्टॉक इतना मोमेंटम में देखने को नहीं मिल रहा था। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, कहाँ पे कंपनी वीक हो रही है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि CDSL का जो बेसिक वर्क है वो ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है जिसमें अदर देन फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज़ आती हैं, एक्सेप्ट इंश्योरेंस एंड पेंशन फंडिंग एक्टिविटीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कंपनी की मार्केट कैपिटल की बात करूँ तो वहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन बैठती है आज के दिन 11,776 करोड़ की। लेकिन यहाँ पे कंपनी के जो नंबर ऑफ फंड्स हैं वो रेगुलरली डिक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं -7.47% का यहाँ पे कट लिखता हुआ दिख रहा है हमें नंबर ऑफ फंड्स में। नंबर ऑफ फंड्स में इंक्लूड आते हैं बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस, बड़े बड़े FIIs, बड़े बड़े ऐसे प्लेयर्स जो कि यहाँ पे कंपनी को लीड करेंगे, आगे स्टॉक मार्केट में कंपनी को लीड करेंगे, जिससे स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन इन लोगों को जब यहाँ पे कुछ ऐसा स्टॉक में नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे वो अपनी पोजीशंस को पहले ही कट कर लेते हैं, और ये जो स्टॉक है धीरे धीरे रिटर्न्स पे पहुँचना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बड़े बड़े नंबर ऑफ फंड्स हैं वो यहाँ पे डिक्रीज होने लगभग 7-8%। तो ये बहुत बड़ा फिगर है देखा जाए तो। और अगर शेयर हेल्ड्स बाय फंड्स भी देखे जाए, मतलब शेयर हेल्ड्स बाय फंड जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो भी अपना स्टेक कम कर रहे हैं लगभग 3.43% के साथ साथ। तो यहाँ पे स्टॉक में कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत चल रही है, इसलिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पोर्शन कट हो रहा है। अगर मैं EPS ग्रोथ रेट की बात करूँ 26% है, जो कि यहाँ पे हम कहेंगे अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं कैश फ्लो की बात करूँ तो 18.43 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे कंपनी का अच्छा है, जो कि दिख रहा है लगभग 29%। अब यहाँ पे अगर मैं ऑनरशिप पैटर्न चेकआउट करूँ तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग एक स्टेबल दिख रही है मेरे को हर क्वार्टर में, स्टेबल है 20% के साथ। हालांकि देखा जाए तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग का स्टेक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत कम पोर्शन है 20%, लेकिन यहाँ फिर भी स्टेबल कहा जाएगा। म्यूचुअल फंड्स का जो स्टेक है लास्ट क्वार्टर से देखिए यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है लास्ट क्वार्टर में 9.78 था, और उससे पहले 9.16 था। तो यहाँ पे कंपनी का स्टेक यहाँ पे कम हुआ, और यहाँ पे इस क्वार्टर में और ज़्यादा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अदर्स का स्टेक यहाँ पे 62.95, 62.06 और 63.56, मतलब लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे स्टेक बढ़ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। अब वो कैसे लैक कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कंपनी का एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स थे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस थे या FIIs थे, उन लोगों ने अपना स्टेक यहाँ पे रिड्यूस किया है। यहाँ पे स्टेक रिड्यूस हुआ है जब, तो यहाँ पे जो पोजीशंस ऑलरेडी जो अच्छी पोजीशंस थी वो तो ऐड नहीं हुई, लेकिन जो एग्जिस्टिंग थी वो भी कम हो गई। तो यहाँ पे एक नेगेटिव बात हो गई है, और ये जो शेयर है वो रिटेलर्स के हाथ में पहुँचता गया। सेकेंडली इस कंपनी के मार्जिन्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन्स में भी यहाँ पे दबाव देखने को मिला है इस क्वार्टर के अंदर।
थर्ड थिंग ये है कि इस क्वार्टर में कंपनी की यहाँ पे सेल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिली है। रीज़न शायद कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट में कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। जब मार्केट इतना वॉलेटाइल था तो न्यू इन्वेस्टर्स यहाँ पे नहीं आएंगे, न्यू डीमैट्स अकाउंट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि बेसिकली वर्क इसका यही है CDSL का। जब नए इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे या फिर रिसेंटली कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो फिर मार्केट में न्यू आए हैं, लास्ट 6 मंथ्स में या लास्ट 1 ईयर में आए हैं, तो वो लोग भी डर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी कम हो चुकी हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हमेशा कम रहेंगे, ये मार्केट अच्छा हो जाएगा, बुल रन जब स्टार्ट प्रॉपर हो जाएगा। अभी मार्केट अच्छा चल रहा है, लेकिन बुल रन एक प्रॉपर जब स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे, अट्रैक्ट होंगे मार्केट के अंदर, उसकी सेल है जो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लेकिन बात यह है कि अब डिक्रीज़ हो गई है तो शेयर का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट कह सकते हैं, 1060 लेवल्स के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं पेशेंटली, क्योंकि इस स्टॉक में वैसे कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन किस लेवल तक जा सकता है ये कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी 1060 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर वो टूटता है तो 150 पॉइंट्स का और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में ईजिली, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपका एग्जिस्टिंग है, अगर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो अगर ये लेवल टूटता है तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना होगा। अगर नहीं ले सकते, आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आप इसको 1060 का लेवल वेट एंड वॉच रहेगा। अगर वो टूटता है तो इसमें तुरंत पोजीशंस और ऐड मत करिएगा, इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करिएगा कि यहाँ पे बेस बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर आप कहेंगे तो अगर मुझे अच्छा से मोमेंटम दिखेगा इन फ्यूचर तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी। अभी इसका रिजल्ट आ चुके हैं, इसमें स्टॉक में अभी इतना दम नहीं बचा है, अभी इसके रिजल्ट आएंगे 3 मंथ्स बाद। तो उससे पहले इसमें क्या मोमेंटम रहता है वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें वॉल्यूम्स कैसे रहते हैं, प्राइस एक्शन कैसा रहता है। वॉल्यूम प्राइस एक्शन की मैंने वीडियो भी बना रखी है, उसको आप डिटेल में देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा। मैं उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो फ्रेंड्स उसको देखिएगा। अगर आप नई पोजीशंस बना सकते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे अगर सपोर्ट टूटता है तो उसके नीचे आप फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। जो भी एंट्री करें तो 30 और 40 के रेशियोज़ में एंट्री करिएगा, वन टाइम एंट्री मत करिएगा। SIP की मैं यहाँ पे कुछ भी सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि SIP में आप कब तक SIP करते रहेंगे, ये ऐसा नहीं है कि हर मंथ आप पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे डालते रहें। स्टॉक काफ़ी नीचे पहुंच चुका है ऑलरेडी, तो इसमें SIP की मैं कुछ बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी। इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना है तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का आप इस रेशो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो भी बता रही हूँ सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रही हूँ, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ। आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वेट एंड वॉच का लेवल है, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी डेट फ्री है, ये पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का। कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, यहाँ पे इनकम यहाँ पे ज़रूर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी कंपनी के आने वाले टाइम में। बस हो सकता है कि थोड़ा बहुत कॉन्सलेशन फेस करना पड़े इस कंपनी को, और यहाँ पे थोड़ा बहुत शेयर में अब डिप कितना मिलेगा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके लेवल्स वेट एंड वॉच के हैं। अब सबसे पहले 1060 का लेवल है जो हमें वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद अगर वो टूटता है तो 150 पॉइंट्स की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई भी स्टॉक रिलेटेड क्वेरी हो और आप चाहते हो डिटेल में टेक्निकल या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करूँ तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की। वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।